तो दोस्तों तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 का बायोलॉजी का सेट सी का प्रथम पाली का सेट सी का आंसर की। तो जिनका जिनका प्रथम पाली में सेट सी मिला आप लोग जल्दी जल्दी इसका आंसर की मिला दिए। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते पहला क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है कि नग्न बीजों में एंडोस्पर्म की प्रकृति क्या होती है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा अगुणित, यानी पहला हो जाएगा ए, पहला का ए। दूसरा नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या चीज बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा तनाव स्ट्रेस हार्मोन, देखिए इसका इंग्लिश होता है बीच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रेस हार्मोन। तो देखिए इसका हो जाएगा एफसीसी एसिड, ठीक। तो दूसरा हो जाएगा डी, दूसरा का डी। तीसरा नंबर क्वेश्चन में देखिए काची बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन ओजोन परत हेतु सर्वाधिक हानिकारक, यानी बीच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट हार्मफुल टू द ओजोन लेयर। तो देखिए इसके लिए हो जाएगा आंसर सी, फ्रॉन हो जाएगा, हो जाएगा सी। तो तीसरा हो जाएगा आपका सी। चौथा नंबर क्वेश्चन में देखिए काची बोला कि निम्नलिखित में कौन काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है, यानी इसका इंग्लिश में देखिए काची बोला कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू काजीरंगा नेशनल पार्क। तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए डी, यानी राइनोसिरस यानी गेंडा, यानी चौथा का डी, चौथा का डी। पांचवा नंबर क्वेश्चन में देखिए काची बोल रहा है कि भारत में संरक्षित जैव मंडल कितने, यानी व्हाट इज द नंबर ऑफ बायोस्फीयर्स रिजर्वर्स इन इंडिया। यानी इसका देखिए होगा 5 का हो जाएगा बी, यानी 18। तो 5 का आपका आंसर हो जाएगा बी। 6 नंबर क्वेश्चन में देखिए काची बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो देखिए इसका इंग्लिश में है बीच ऑफ द फॉलोइंग फिक्स नाइट्रोजन, यानी इसका आंसर हो जाएगा एनावेना, यानी 6 का हो जाएगा ए, यानी 6 का हो जाएगा आपका ए, एनावेना। 7 नंबर क्वेश्चन में देखिए काची बोल रहा है कि क्रायोटॉक्सिन क्या करता है। तो देखिए कोशिका को फुला देता है, मध आंत के एपिथेलियम को बंद कर देता है, आंत की कोशिका को तोड़ देता है, या इनमें से एक अधिक कार्य करता है। तो इसका देखिए व्हाट डज क्रायोटॉक्सिन डू। तो देखिए 7 का हो जाएगा आपका डी, यानी 7 का हो जाएगा डी, 7 का डी। 8 नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला कि निम्नलिखित में किसके द्वारा ईख गन्ने की बुआई की जाती है। तो देखिए 8 का हो जाएगा आपका बी, तने के टुकड़े द्वारा, यानी बाय बीच ऑफ द फॉलोइंग शुगर कैन सोन, तो यानी कटिंग ऑफ स्टेम, यानी 8 का आपका हो जाएगा बी, 8 का बी। 9 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला निम्नलिखित में कौन SO2 के प्रदूषण से प्रभावित होती है। तो इसका देखिए हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, यानी 9 का आपका हो जाएगा बी, माइटोकॉन्ड्रिया, यानी बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्टेड बाय SO2 पॉल्यूशन। तो इसका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, 9 का बी। 10 में बोला निम्नलिखित में कौन जन्म से लेकर मृत्यु के बीच की अवधि है। तो इसको हम लोग बोलते हैं जीवन काल, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइफ स्पेन, यानी 10 को हो जाएगा बी, 10 का बी, लाइफ स्पेन, यानी बीच ऑफ द फॉलोइंग इज पीरियड बिटवीन बर्थ एंड डेथ। तो इसको बोलेंगे लाइफ स्पेन। 11 नंबर में बोला निम्नलिखित में किस हार्मोन के द्वारा साटोली कोशिका का नियंत्रण होता है। तो देखिए साटोली कोशिका कंट्रोल्ड बाय बीच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स। तो इसका हो जाएगा FSH, यानी 11 का हो जाएगा बी, 11 का बी। 12 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला निम्नलिखित में कौन अपरा से होकर नहीं गुजर सकता, यानी बीच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट पास थ्रू प्लेसेंटा, यानी प्लेसेंटा से कौन होकर गुजर नहीं सकता। तो इसका देखिए लॉ हो जाएगा, क्या हो जाएगा लॉ, क्योंकि देखिए प्लेसेंटा से RBC नहीं गुजर सकता, वो RBC में क्या रहता है, लॉ रहता है, यानी एफी रहता है, ठीक। तो 12 हो जाएगा सी, प्लेसेंटा से RBC नहीं गुजरता है, तो 12 का सी। 13 बोला निम्नलिखित में कौन नई प्रजातियों का निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है। तो नई निर्माण का महत्वपूर्ण कारक आपको उत्परिवर्तन हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में म्यूटेशन, ठीक। तो 13 हो जाएगा आपका बी, 13 का बी। 14 नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला क्या निम्नलिखित में किसके लीवर को कोरक रंध्र ब्लास्टोपर के नाम से जानाते हैं, यानी ब्लास्टोपर के नाम से हम लोग किसको जानते हैं। तो देखिए गैस्ट्रोला को जानते हैं, यानी कंदुकों को, ठीक। तो 14 का ए। 15 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला कि निम्नलिखित में कौन परिदल पुंज का भाग है, यानी बीच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज पेरीनाथ। तो पेरीनाथ का क्या हो जाएगा आपका इसका, तो परिदल पत्र हो जाएगा, परिदल पत्र। तो 15 का बी। 16 नंबर क्वेश्चन में बोला देखिए मनुष्य में निम्नलिखित में कौन सी कोशिका गतिशील होती है, यानी बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ह्यूमन सेल इज मोटाइल। तो मोटाइल आपका कौन सा कोशिका होता है, शुक्राणु कोशिका, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं स्पर्म कोशिका। तो 16 का डी, 16 का डी, यानी स्पर्म सेल। 17 बोला निम्नलिखित में कौन लिंग संलग्न गुण है। तो देखिए इसका का होगा रक्ताल्पा, वर्णद्धता, गंजापन, इनमें से सभी, यानी एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, बाल्डनेस, ऑल ऑफ दिस। तो सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर कौन सा है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक। यानी 17 हो जाएगा आपका डी, 17 का डी। 18 नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला निम्नलिखित में कौन जीवित जीवाश्म है। तो जीवित जीवाश्म आपका लिटिमेरिया, यानी देखिए इसका हो जाएगा लेटिमेरिया, जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक। तो 18 का डी। 19 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी गैस पृथ्वी के प्रारंभिक काल से नहीं था, यानी बीच ऑफ द फॉलोइंग गैस वाज नॉट प्रेजेंट इन द अर्ली पीरियड ऑफ द अर्थ। तो इसका हो जाएगा क्या ए हो जाएगा, यानी O2 नहीं था, कौन नहीं था, O2। तो 19 का ए। 20 नंबर में बोला निम्नलिखित में किसके द्वारा अभिसारी विकास प्रदर्शित होता है। तो देखिए अभिसारी विकास जो प्रदर्शित होता है डॉग फिश और वेल्स होता है, डॉग फिश और वेल, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं कुत्ता, मछली और वेल, यानी 20 का हो जाएगा डी, कुत्ता, मछली और वेल। 21 नंबर क्वेश्चन में बोला निम्नलिखित में कौन एटाविज्म का उदाहरण है। तो एटाविज्म का उदाहरण होगा घुंघराले बाल, यानी 21 का ए।
22 नंबर में क्वेश्चन में बोला कि निम्नलिखित में कौन सा लैक ओपेरोन को बी ग्लैक्टोसिडेज का कोडिंग करता है, तो इसका हो जाएगा जेड जीन। क्या हो जाएगा? जेड जीन, यानी 22 का ए जेड जीन। 23 नंबर में बोला कि निम्नलिखित में कौन यौन संचारित रोग एसटीडी है, तो एसटीडी में देखिए सिफिलिस हो जाएगा, गैनोरिया हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक, तो 23 का आपका हो जाएगा सी, 23 का सी। 24 नंबर क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में किस स्तर पर भ्रूण का हस्तांतरण फैलोपियन नलिका में किया जाता है, तो 8 कोश के भ्रूण किया जाता है। कौन सा? 8 कोश, यानी 8 सेले मुराई, यानी हो जाएगा आपका 24 का ए, 24 का ए, 8 सेले मुराई यानी 24 का ए। 25 नंबर क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में कौन सा मानव संख्या के वैज्ञानिक अध्ययन को दर्शाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं जनसंख्यांकी, तो 25 का डी, 25 का डी, जनसंख्यांकी 25 का डी, यानी डेमोग्राफी। ठीक, 26 बोला निम्नलिखित में से मनुष्यों की त्वचा का रंग कैसे निर्धारित होता है, तो मात्रात्मक होता है या एकाधिक जीन्स होते हैं या गुणात्मक होते हैं, इनमें से सभी होता है। तो इसका देखिए 26 का आपका हो जाएगा ए, यानी मात्रात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मात्रात्मक। 27 में देखिए बोला क्या चीज कि न्यूरोस्पोरा में 8 एस्कोस्पोर कैसे बनते हैं, तो इसके लिए देखिए बनता है एक अर्धसूत्री एक समसूत्री विभाजन से। ठीक, तो 27 का आपका हो जाएगा डी, 27 का डी, यानी एक आपका हो जाएगा मियोसिस, एक हो जाएगा माइटोसिस। ठीक, तो 27 का डी। 28 में बोलो महिला रूपी लक्षण वाले पुरुष को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं गाइनोमॉर्फ कहते हैं। 28 का सी, 28 का सी। 29 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा कि निम्नलिखित में किसके द्वारा विकासशील शुक्राणु पोषण प्राप्त करते हैं, तो इसका हो जाएगा सर्टोली कोशिका। 29 का ए, 29 का ए, यानी देखिए सर्टोली कोशिका। फ्रॉम बीच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपिंग स्पर्म गेट द न्यूट्रिशन, यानी सर्टोली कोशिका से स्पर्म न्यूट्रिशन लेता है। ठीक, तो 29 के। 30 में बोला निम्नलिखित में किसके म्यूटेशन सिस्टोन एवं रेकॉन पद प्रतिपादित किया था, तो इसका हो जाएगा एस बेंजर, 30 का डी। 31 नंबर क्वेश्चन में बोला निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिक तंत्र में एक से अधिक पोषण स्तर पर रह सकता है, तो इसका हो जाएगा फिश, यानी मछली, तो 31 का सी। 32 में देखिए बोला कि नारियल के मध्य फल भित्ति की प्रवृत्ति क्या होती है, तो नारियल के मध्य फल भित्ति की प्रवृत्ति रेशेदार होती है। ठीक, तो 32 के बी, यानी कहने का मतलब फाइबर होती है, फाइबरस। 33 में बोला निम्नलिखित में किसके पुमंगों का निर्माण होता है, तो पुमंग का निर्माण किस में होता है? पुंकेसर में होता है, तो 33 का ये। 34 नंबर क्वेश्चन में बोला मनुष्य में संलग्न समूहों की संख्या कितना होता है, तो 23 होता है। ठीक, तो 34 का डी, 34 का डी। 35 में बोला कि निम्न में कौन गुणसूत्रों को मूल संख्या को दर्शाता है, तो गुणसूत्र की मूल संख्या के एन दर्शाता है। ठीक, तो 35 का ए। 36 में बोला मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पाई जाती है, यानी मैंग्रोव वेजिटेशन फाउंड इन, तो कहाँ पाई जाती है? सुंदरबन में। ठीक, तो 36 का बी। 37 का देखिए बोला क्या कि निम्नलिखित में द्वितीय अनुक्रम कहाँ होता है, तो उजड़े हुए वनों में होता है। ठीक, तो 37 का हो जाएगा आपका बी, 37 का बी। 38 नंबर में देखिए बोला निम्नलिखित में कौन उत्कृष्ट जैव उर्वरक है, तो इसका देखिए हो जाएगा एजोला। क्या हो जाएगा? एजोला। देखिए एम है ना, एजोला, तो 38 का हो जाएगा आपका ए, यानी एजोला। क्या हो जाएगा? एजोला। 39 नंबर में देखिए बोला कि निम्नलिखित में कौन मनुष्य के विकास में महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है, तो सीधी मुद्रा, द्विनेत्री दृष्टि, बढ़ती हुई कपाल क्षमता, इनमें से सभी, तो 39 का हो जाएगा आपका डी, 39 का डी, यानी ऑल ऑफ दिस। 40 में बोला निम्नलिखित में किस प्रकार का प्रजनन अमीबा में अनुकूल परिस्थिति में होता है, तो द्विखंडन हो गया। अमीबा में कौन सा होता है, तो द्विखंडन, जिसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी फिजन, तो 40 का हो जाएगा आपका डी। 41 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या चीज बोल रहा है, 41 थोड़ा सा ढक गया। ठीक, तो 41 पहले छूट गया, तो 43 आप लोग मिला लीजिए। पोमी कल्चर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो देखिए पोमी कल्चर संबंधित है किससे, तो फल से। ठीक, तो 43 का आपका हो जाएगा बी। 44 नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक है, तो इसका हो जाएगा उत्पादक, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोड्यूसर, तो 44 का आपका हो जाएगा डी, यानी प्रोड्यूसर। 45 में देखिए बोला कि निम्नलिखित में कौन समुद्री मछली है, तो समुद्री मछली हिल्सा है। ठीक, तो 45 का आपका हो जाएगा सी, 45 का क्या हो जाएगा सी, यानी हिल्सा। देखिए लिखा हुआ हिल्सा सी में। 46 में बोला निम्नलिखित में कौन कुनैन का स्रोत है, तो कुनैन का स्रोत सिनकोना को कहते हैं। ठीक, तो 46 का बी, 46 का बी, यानी सिनकोना। देखिए सिनकोना लिखा हुआ 46 का बी। 47 में बोला कि काष्ठीय अवरोहित लताएं कहाँ पाई जाती है, तो 47 को हो जाएगा सी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, 47 का सी। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन में देखिए बोल रहा है क्या चाहिए कि निम्नलिखित में किसका प्रयोग फसली पौधों में उत्परिवर्तन हेतु किया जाता है, यानी फसली पौधों में म्यूटेशन के लिए कौन सा पौधे का उत्परिवर्तन हेतु किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका हो जाएगा गामा रे हो जाएगा। ठीक, तो 48 का आपका हो जाएगा ए, 48 का ए। 49 में बोला निम्नलिखित में से ट्यूबर द्वारा किसमें कायिक प्रवर्धन होता है, यानी इन बीच ऑफ द फॉलोइंग डज वेजिटेटिव प्रोग्रेशन टेक थ्रू ट्यूबर, यानी ट्यूबर के द्वारा किसमें होती है, तो आलू में होती है। ठीक, तो 49 को हो जाए यानी पोटैटो। 50 में देखिए काची बोला कि निम्नलिखित में किसमें गुणसूत्र का एक अतिरिक्त जोड़ा पाया जाता है, तो टेट्रासोमिक में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? टेट्रासोमिक में। ठीक,
तो 50 का आपका हो जाएगा सी। 51 नंबर में देखिए क्या बोला कि निम्नलिखित में किस विधि द्वारा कैंसर कोशिका का विभाजन होता है, तो इसका हो जाएगा समसूत्री यानी माइटोसिस होता है, ठीक। यानी कैंसर का विभाजन माइटोसिस के द्वारा होता है यानी समसूत्री, तो 51 का ए। 52 में देखिए बोला कि निम्नलिखित में कौन आरंभिक कोडोन है, यानी इनिशियल कोडोन किसे कहते हैं, तो AUG को कहते हैं, ठीक। तो 52 का हो जाएगा सी। 53 में देखिए काची बोला कि बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किसने किया था, तो अरस्तु किया था, तो 53 का हो जाएगा आपका ए। 54 में बोला क्या चाहिए कि निम्नलिखित में किसका संबंध पीली क्रांति से यानी येलो रिवोल्यूशन किससे संबंधित है, तो ये आप लोग जानते हैं आयल सीड से, ठीक, यानी तेलहन से, तो 54 को हो जाएगा डी यानी तेलहन। 55 में देखिए काच बोला कि पौधों के किस भाग में लौंग प्राप्त किया जाता है, यानी लौंग कहने का मतलब क्लोब किससे प्राप्त किया जाता है, तो पुष्प से यानी फ्लावर से, तो 55 का ये हो जाएगा यानी पुष्प। 56 में देखिए काची बोल रहा कि निम्नलिखित में किसका प्रयोग रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने के लिए किया जाता है, यानी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो स्टार्निंग का, तो 56 को हो जाएगा आपका ए, 56 का ए। 57 में देखिए काची बोला कि निम्नलिखित में कौन सही जोड़ा है, तो आप लोग ये पढ़े होंगे AT जी से पढ़े थे, AT में डबल बॉन्ड और जी में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो 57 का सी। 58 में देखिए बोला कि बीच ऑफ द 58 बोला निम्न में कौन घुलनशील RNA, तो घुलनशील यानी सोलूबल RNA किसको कहते हैं, तो tRNA को कहते हैं, ठीक, तो 58 का डी। 59 में बोला कि निम्नलिखित में किस बंधन से DNA की न्यूक्लियोटाइड बंद होते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा हाइड्रोजन में, DNA में कौन सा बंध पाया जाता है, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, तो 59 का ए। 60 नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला कि निम्नलिखित में कौन समृद्धि अंगों का उदाहरण, तो देखिए इसका सभी हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। 61 में बोला निम्नलिखित में किसके द्वारा जलकुंभी में परागन होता है, तो जलकुंभी में देखिए परागन इंसेक्ट के द्वारा होता है, बाइंड के द्वारा होता है यानी कीट और हवा के द्वारा होता है, तो 61 का आपका हो जाएगा डी, बी और सी दोनों, ठीक। 62 में देखिए काची बोला कि निम्नलिखित में किसमें नर एवं मादा पुष्प एक ही पौधे पर पाया जाता है, तो नर मादा एवं पुष्प एक ही पौधे में पाए जाते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा आपका, तो इसका हो जाएगा आपका खीरा, तो 62 का हो जाएगा ए, 62 का ए। 63 में बोला निम्नलिखित में किस ग्रह पर जीवन की संभावना है, तो मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना है, तो 63 का ए। 64 में बोल रहा है निम्नलिखित में किस पद का प्रयोग किसी निश्चित क्षेत्र में पाए जाने वाली जनसंख्या हेतु किया जाता है, जनसंख्या हेतु किसके लिए किया जाता है, तो स्थानीय, इसके लिए हम लोग करते हैं स्थानीय, तो आपका हो जाएगा 65 का आपका देखिए हो जाएगा स्थानीय हो जाएगा, 65 का बी, 65 का बी। 66 में बोला निम्नलिखित में कौन सा पारविता यानी F2 संतति को प्रारंभिक अनुपात को दर्शाता है, तो ये आप लोग जानते हो 1:2:1, तो ये 65 का आपका हो जाएगा सी। 66 में देखिए बोला निम्नलिखित में कौन DNA द्वारा RNA, निम्नलिखित में कौन DNA द्वारा RNA के निर्माण से संबंधित ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, इसका क्या होगा DNA से RNA बनता है तो इसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, तो 66 का आपका हो जाएगा बी, 66 का बी। 67 में देखिए काची बोला कि निम्नलिखित में कौन मलेरिया रोगजनक है, यानी मलेरिया पैथोजोन किसे कहते हैं, तो प्लाज्मोडियम को कहते हैं, तो 67 का हो जाएगा ए। 68 में देखिए बोला निम्नलिखित में किसके द्वारा सर्वाधिक सौर ऊर्जा का अवशोषण होता है, तो देखिए कल्टिंग एल्गी लगा के, यानी एल्गी यानी शैवाल को हम लोग लगाते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा का अवशोषण होता है, ठीक, तो 68 का डी। 69 में देखिए निम्नलिखित में कौन सा तत्व क्लोरोफिल के पोरिफ्रीन वलय के मध्य में होता है, यानी क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है, तो 69 का आपका हो जाएगा डी, 69 का डी। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखिए 70 है। 70 में आपका क्या चीज बोल रहा है कि निम्नलिखित में किस पौधों में फॉस्फोनाइल पायरुवेट CO2 का संग्राहक है, यानी फॉस्फोनाइल पायरुवेट रिसेप्टर ऑफ CO2, तो इसको हम लोग बोलते हैं C3 को, किसको बोलते हैं C3 को, तो 70 का आपका हो जाएगा ए। तो चलिए देखिए 70 में 70 आप लोग को मिला ले दिए, आप लोग को जितना सही गया होगा जितना गलत गया कमेंट करके जरूर बताएगा, और जिनका 35 में 35 है गया आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक। तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद, और आप लोग एक काम कीजिएगा मेरा चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके इसको जल्दी से मोनिटाइज करवा दे, ठीक। तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद।